हम हुजूर से इश्क करें, हम हुजूर से प्यार करें। अल्लाह माफ़ करे, आज तो पीरा मुरीदी का मतलब ही लोगों ने गलत निकाल रखा है। आज अल्लाह वाले के मज़ार पे बैठे हो, ये भी बात कह जाऊं, पहले सुन लेना, मैं पक्का बरेलवी हूं, मैं पक्का बरेलवी हूं, मेरे बरेलवी होने पे शक मत करना। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बात हमारे लोगों के खिलाफ होने लगी है। पीरा मुरीदी का मतलब होता था बंदे का ताल्लुक रब से जोड़ना। मजार उनके बनते थे जो मजार के लायक होते थे। आज तो हर चौक में मजार है, जिसका हाथ नहीं आ रहा मजार, वो कह देता रात ख्वाब में मेरे मजार वाले आए थे, और सुबह ही चादर चढ़ी होती है। अब तो ख्वाब बड़े आ रहे हैं। इसे कभी नमाज का ख्वाब नहीं आता कि 5 टाइम की पढ़े कर। इसे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वे तू ब्याज जो ले रहा इसे बंद कर। इसे देखा जब कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो इसने कहा ख्वाब में आए थे मजार वाले, और कहा था मैं यहां लेटा हूं, मेरा मजार बना। लोगों ने दुकान बनाई, एक तो कह रहा कि कसम खाता हूं 72 बना के रुकूंगा, नाम नहीं लूंगा, फिर बात आ सकती है, 72 बना के रुकूंगा, एक खेत में मजार पूरे, फिर देखूंगा मुझसे आगे किसकी कमाई होती है। तमाशा बना रखा है हर शख्स का मजार, बिना तहकीक के जो देखो लिपटा पड़ा है, जो देखो। एक तो कह रहा जब मैं मरूं तो सुराख खोल देना, कहा किस लिए कि उससे मेरा फैज बाहर आए। मुरीद भी बेवकूफ थे और पीर भी बेवकूफ था, मरा सुराख खोल दिया। 3 दिन बाद इतनी बुरी बदबू आई, लोग मोहल्ला छोड़ के बाहर, सब चक्कर, इतना गुलाब लौटा गया कि बदबू रुकी नहीं रही थी, रुकी नहीं रही, सुराख बंद किया, तब जाके जान छूटी। बेवकूफ, तेरे कहने से बरकतें नहीं आती हैं। खुदा की कसम उनके इश्क में जान दे के तो देख, किसने जान दी? दुनिया जानती है। अख्तर रजा ताजुशरिया उनके जान, उनके नाम पर जान दे करके, और ऐलान करते गए तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसके अंदर जाकर के 3 दिन में बदबू आ रही थी, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया ने देखा। मेरे मुर्शिद का जनाजा हद से ज्यादा देर तक मजार के बाहर रखा रहा। खुदा की कसम, जिन गलियों से गुजर रहा था वो गलियां महक रही थी, जिन रास्तों से जनाजा गुजरता जाता था वो रास्ते गुजर रहे थे। जिन्हें पहले दिन मिट्टी की मोहलत ना मिली वो तीसरे दिन मिट्टी देने गए। उनका अपना बयान है कि हमने जब मिट्टी को हाथ लगाया मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। कोई आशिक कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये साहिब मजार हैं, यूं ही मजार नहीं बन गया होगा। अक्सर जगह जाओ ना तो मजारों पे हो क्या जम के कव्वाली चल रही है। भाई मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप उलमा से राब्ते में रहा करो, वो काम कभी ना करो जो अल्लाह रसूल को ना पसंद है। हमारे बात पर तो कुछ नहीं जाएगा ना, हमारा काम तो बताना है। आप बच जाइए, हुजूर का इश्क का यही तकाज़ा है, बचे। अल्लाह करे ऐसा हो एक दिन तिलावत कुरान की महफिल सजे, एक दिन नात की महफिल सजे, एक दिन तकरीर की महफिल सजे। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। तो मैं क्या बात कह रहा था, मामलात ये हो गए कि अब तो सिस्टम ही अलग है, जिसका चाहो मजार बना देते, और पीरों का मतलब ही अलग हो गया। पार्टियां चल रही हैं पीरों में भी। अगर मेरा मुरीद आपसे मिल गया, वे इसका सजरा वापस करो, मेरा मुरीद होके उससे मिला क्यों वो काफिर है? कि नहीं वो हमारे सिलसिले से नहीं है। अब तेरे सिलसिले से भी होना जरूरी है। पीर कौन होता बता दो, सुनेंगे? मुझे मालूम है मैंने दुखती रख पे हाथ रखा, तकलीफ तो होगी, लेकिन बता दूं पीर वो होता है जो रब से जोड़ दिया करता है।
तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। ये एक शहर से गुजर के जा रहे थे, शहर के पास जंगल जंगल। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जब ये आते हैं तो ऐलान करना नहीं पड़ता वो आ रहे हैं, इनकी खुशबू बता देती है कोई अल्लाह का वली गुजर के जाने वाला है। इनकी खुशबू बता देती है, लोगों के दिलों में ऑटोमेटिकली ये इनकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुने, है ना जलसा कमेटी वाले लोग बैठे यहाँ पे हैं, किधर हैं? माशाल्लाह, आप अकेले ही हैं क्या? अल्लाह आपको सलामत रखे, सच्चे दिल के साथ वलियों की खिदमत करना, खादिम बन के रहना, मजार वालों के आका ना बनना। होता क्या, बुरा ना मानिए, ये कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। कोई मजार में आया, कोनी मारी जाती है, हट पीछे। मौलवी है, हाफिज है, आलिम है, सूफी है, एक तरफ से सबको कोनी मार रहे। शर्म कर यार, यहां तो मामला ये है गुलाम बन के सारे आ रहे, तू भी गुलाम बन के खड़ा हो ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां गुलाम बन के खड़े हुआ कर, आका बन के नहीं। तो शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला बड़े पाए के बुजुर्ग, पहली बार किसी चैनल वाले को नारा लगा के देखा। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई आप गुजर के जा रहे तो लोगों की भीड़ लग गई जंगल में। एक गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी, उसने पूछ लिया ये कौन है? भीड़ काय की है, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे। उसने पूछ लिया कौन है ये? तो किसी ने कहा कि ये मुसलमानों के पीर हैं। कौन है? दोनों आज का भी पीर याद रखना, और ये पीर भी। ये पीर सिर्फ दावत में दिखाई देगा, मुसीबत में न मानना क्या बातें कड़वी होती हैं। हर वो मुरीद अच्छा लगता है जो उस लिफाफा मोटा दे दे। जिसके घर में ऐसी होगी वो जन्नती होगा। किसी गरीब के घर में टूटी चटाई है, चल भाई टाइम नहीं है, कभी फिर आएंगे, हुजूर मसरूफ है। तू इतना बड़ा हुजूर हो गया कि तेरे पास गरीब से मिलने का वक्त नहीं, मसरूफ है तो किसी से मत मिल। अमीरों को क्यों नवाज रहा है? सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हुजूर की चौखट पे बड़े बड़े पैसे वाले भी आते थे, गरीब भी आते थे, लेकिन हुजूर किसी कमजोर को ठुकराया नहीं करते थे। हुजूर ने कभी किसी कमजोर को ठुकराया नहीं, हर शख्स की दिलजोई मेरे महबूब करते थे। तो देखें शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बच्ची ने कहा ये पीर कौन होते हैं? ये पीर कौन होते हैं? सवाल बड़ा था। तो कहा जाइए उन्हीं से पूछ लो जो बैठे। बच्ची लोगों को हटाते बचाते पहुंच गई हजरत तक। कहने लगी बाबा आप पीर हो? अल्लाह वालों के लहजे देखे। बाबा आप पीर हो? हाँ बेटी मैं पीर हूं। बाबा ये पीर कौन होता है? आपने फरमाया बेटी तू कौन है? कहा मैं आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखती हूं, मैं दूसरे मजहब की हूं। कहा फिर पूछ क्या रही हो? बाबा बस इतना बताइए ये पीर कौन होते? तो सीधी सी बात क्या कही सुने। आप फरमाते हैं पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाया करता है। जो सारे बोले पीर वो होता है जो, पीर वो नहीं होता जो मुरीद के लिए मुसीबत बन जाए। देखो ये मदरसा चला रहे हैं, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2 बच्चे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। अरबाब मिंबर मेरी बात पे गौर करें। पहले ज़कात, खैरात, फितरा ये मदरसों को मिलता था और नजराना पीरों को मिलता था। अब तो ज़कात, खैरात, फितरा, सदका, नजराना, माहाना, सालाना सारे पीर ले जाते हैं। और ये मदरसे वाले 10-10 रुपए की रसीद लिए गरीब। कहता बड़ा काम कर रहे हैं दीन का, फॉर्चूनर में घूम रहा। जिसने साल में 30 हाफिज़े कुरान बनाए उसे साइकिल नसीब नहीं है। और दीन का काम फॉर्चूनर वाले कर रहे हैं, मर्सिडीज वाले कर रहे हैं।
कम से कम खुदारा ये ज़कात खैरात तो छोड़ दो। ये मदरसे वाले, गलत बात नहीं, सच्ची बात है। कितने मदरसे ऐसे हैं जिनकी अभी तक मुदर्रिसों की तनख्वाह 3-3 सालों की उधार है। इन्होंने बच्चे कर्जों से पाले लेकिन दीन सिखाना नहीं छोड़ा है। 1 घंटे के लिए पीर के कमरे का एसी बंद करके देखना, इतना मारेगा भूत उतार देगा, और 2 मिनट में झलने बना के जाएगा। 2 मिनट में हदीस मालूम नहीं, हजरत लेके एसी बंद कैसे हो गया? इसे 5 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं, मगर पूछ इन कुरान वालों से, गर्मी लगती रहती है, कुरान पढ़ाया जाता है, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, कुरान पढ़ाते रहते हैं, सबके लिए गर्म पानी है, इन कुरान वालों के लिए ठंडा पानी सर्दी में, सब एसी फ्रिज का इंतजाम करते हैं गर्मियों में, ये गर्म पानी पीते हैं। फिर अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी है। ये पीर के लिए नहीं कहा गया, वजीर के लिए नहीं कहा गया, फरमाया अगर कुरान वाला कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उसके कदम की बरकत से 40 दिन कब्रिस्तान का अज़ाब हटा दिया कर। ने तुम इज्जत दो ना दो, खुदा इज्जत दे रहा है, खुदा इज्जत दे रहा है। मगर मदरसे वालों, ये खुराफात सारी तुमने फैलवाई, मुरीदों की खुशामद के चक्कर में तबाह कर दिया। ऐसे ऐसे पीर ला के डाले बीच में। 10 मिनट बोलेगा, एक बार नहीं कह सकता मदरसे के ख्याल रखिएगा। ये कहेगा खानका का कमरा बन गया भाई, उसका रोशनदान तेरी तरफ से लगना है, उसकी विंडो आपकी तरफ से लगनी है। कभी ये भी कह दिया कर ये कुरान वाले हैं, गर्मी में गर्म पानी पीते हैं। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की रजा के लिए एक कूलर का इंतजाम कर दे, फ्रिज का इंतजाम कर दे, कह के देख अगर पीर इस तरफ आ जाए ना, लोगों की तरकीब दीन की तरफ दिलाएं, खुदा की कसम कोई मदरसा 10 रुपए की रसीद का मोहताज नहीं रहेगा। तो पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए, वो नहीं होता जो मुसीबत बन जाए। ठीक है जी। बच्ची ने कहा मुसीबत में काम आए, कहा हाँ बेटी, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो आपने जब इतना कहा, वो बच्ची कह, कुछ देर सोचा उसने, कहने लगी कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं। फरमाने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और मेरे हाथ में बैत कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी हम तेरे भी काम आ जाया करेंगे। बच्ची गैर मुस्लिम थी और यतीम भी थी, उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन साहिब हजरत फरमाने लगे बेटी अपना दीन छुपा के रखना, वरना लोग तुझ पे जुल्म करेंगे। बच्ची ने कलमा पढ़ा, आ गई, आते आते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत में तो काम आओगे। कहने लगे बेटी आवाज दे लेना, इंशाल्लाह हम तेरे काम आएंगे। बच्ची चली गई, वक्त बीत गया। बच्ची ने जब शूर की दहलीज पर कदम रखा, ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिल गई, बादशाह के घर खिदमत के लिए मुकर्रर हो गई। इसके अखलाक से बादशाह ने खुश होकर के जितनी कनीज़ें और खादिमाएं थी उन सब के ऊपर इसको हाकिमा बना दिया, सबके ऊपर। और कहा जो काम करना इससे पूछ के करना। तो हसद की भी बड़ी आग लगी रहती है, बड़ी आग लगी रहती है। कोई लोग दीन का काम करने लगे तो कुछ टांग खींचते हैं उसकी, क्या मसला है? जिंदाबाद। अदब से सारे लोग खड़े हो जाइएगा, सैयदजादे की आमद आमद हो रही है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर माशाल्लाह। देखिए आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो चुकी है और सादात का एहतराम करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है माशाल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी भी है, हुजूर के बेटे की आमद आमद है। इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। ये बाहर वाले किस इंतजार में, खाली लंगर के इंतजार में या कुछ बोल भी देंगे? तू है ने नूर तेरा नूर का माशाल्लाह से ये सब कबिला की आमद आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। ठीक है जी। किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था हुजूर बताइए सैयद कौन होता है? आपने फरमाया था बस इतना समझ लो अगर हम इन पे दरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं हुजूर की नस्ल की अपनी शान क्या है। तवज्जो है आपकी? तो ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिली और ये जाके वहां पे काम करने लग गई। तो हसद हो गया वो औरतों को। जब हसद हुआ ना तो इस पे इल्जाम लगाया कि इसने बादशाह के महल में चोरी की है। बादशाह ने तलब किया, झूठ बोलने वालियों ने अपने गवाह तैयार कर रखे थे। बादशाह के दरबार में पेशी हुई। बादशाह ने कहा कि तुमने चोरी की है? इसने कहा नहीं। उससे उनसे पूछा गया क्या चोरी की है? कहा जी। का गवाह? उनकी तो पूरी प्लानिंग थी, चोर चोर मुसेरे भाई। सबने कहा हाँ हाँ इसी ने हार चुराया है, इसी ने चोरी की है। बादशाह ने कहा कि तेरे पास कोई सफाई देने के लिए कुछ है? बच्ची रोने लगी, दिल में सोचने लगी मेरी सफाई मेरी गवाही मेरे रब के सिवा कौन दे सकता है। कुछ नहीं बोली। उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है लेकिन मैंने चोरी नहीं की, जो चाहो सजा दे दो। बादशाह ने कहा इसे 6-7 दिन के बाद सजाए मौत दी जाए। जब उसे कैद के अंदर डाला गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कोई मिलने नहीं आया। 7वां दिन जब आया ना, जिस दिन इसे सजाए मौत दी जानी थी तो फांसी के फंदे नहीं थे, तलवार गर्दन नहीं काटनी थी। जो किले की दीवार थी ना उस पे खड़ा करके बंदे को नीचे धक्का दे दिया जाता था। ऊंची दीवार थी, हाथ बंधे होते थे, गिरता था, मर जाता था। जब इस बच्ची को ले जाए जाने लगा तो बच्ची मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुझ सिपाहियों ने कहा किसे देख रही है? 7 दिन से कोई तुझसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि इसका कोई था ही नहीं, मिलने कौन होता। मुड़ मुड़ के देखती रही। खुदा की कसम ये अपने घर वालों को नहीं देख रही थी, ये दिल में कह रही थी बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत में काम आया करते हैं। 7 दिन गुजर गए तू नहीं आया, देख अब तो आखिरी हद आ गई है, देख अब तो मौत की तरफ जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। उसने चलना शुरू किया, एक पैरी पे चलती, फिर कहती अब तो आ जा, दूसरी पैरी पे खड़ी होती, फिर कहती अब तो आ जा। चलते चलते दीवार आ गई, दीवार पे खड़ा किया जाने लगा। सिपाहियों ने कहा तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। उसने कहा सुनो एक तमन्ना है। कहा क्या? का मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदाई सलाम करना है। जैसे इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर, सिपाहियों ने इस बच्ची के हाथ खोले हैं। इसने रुख किया बुखार की तरफ और रो के कहती है बाबा तूने वादा किया था मुसीबत हो तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आ जाऊंगा, बता तेरा वादा सच्चा था कि नहीं। मैंने इतनी आवाज दी है अब तक नहीं आया है, देख मैं अपने वादे में सच्ची हूँ, तू आ क्या ना आ, मैं अपना वादा पूरा करके जा रही हूँ, ले आखिरी सलाम ले। ऐसे कह के बच्ची ने हाथ हिलाया, अलविदा की सलाम किया। कहा जो चाहो सजा दो। सिपाहियों ने हाथ बांधे और जब धक्का देने की बारी आई, आखिरी बार इसके मुंह से चीख निकली अब तो आजा, कब आएगा। ये कह के बच्ची नीचे गिरना शुरू करती है। तारीख गवाह है, ये कहती जब गिरी मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे पता ना अब क्या होने वाला है। कहा जब नीचे पहुंची तो चोट नहीं लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगा किसी ने आके अपनी आगोश में थाम लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। कहा जब आंख खोल के देखा वो कोई और नहीं, पुकारे वाला बाबा था। मैंने कहा बता तुम
सब आए, उन्होंने कहा था चुअस चबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू चबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आया। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले होते, इन्हें पीर कहा जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो जो मुसीबत में काम आए, ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे लोगों को तलाश करो। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मदरसों का ख्याल रखो। हर बंदा चाहता मैं अमीर बनूं, करोड़पति बनूं और साथ में जन्नती भी बनूं। तीनों चीजें चाहिए ना, अमीर भी हो बंदा, जन्नती भी। उसका सिर्फ एक तरीका, अपना पैसा कुरान वालों पे खर्च करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। कई लोग फोन करते हैं, ड्राइवर लोग, एक ड्राइवर कहने लगा हजरत जी रातों में गाड़ी चलाते चलाते सो गया और देखो अल्लाह का करम, देखो 1 मिनट गाड़ी चलती रही